हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? वेरी गुड कि आप लोग इस न्यू ईयर में भी बहुत अच्छे हो। मैं चाहती हूँ आप हमेशा बहुत अच्छे रहो और बिल्कुल फूलों की तरह खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा अच्छे रहोगे ना? प्रॉमिस करो कि आपको हमेशा अच्छा रहना है और अच्छी तरह से आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। ठीक है? तो बच्चों, हम लोग आज लेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत दिन तक आप लोगों को हॉलीडे हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, गैपिंग हो चुकी हैं। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तो कुछ एग्जाम्पल मैं उसके बारे में दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है 1 से 10 तक संख्याएं। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हिंदी में बोला जाता है उसको। ठीक है? 1 को बोला जाता है 1 और 10 को बोला जाता है 10। ठीक है? यानी कि 1 to 10 आपको संख्याएं सीखना है, नंबर सीखना है। अभी तक आपने 1 से लेकर के 100 तक की स्पेलिंग लिखना सीखा है ना? कैसे ONE 1, TWO 2 से लेकर के आपने 100 तक की स्पेलिंग सीखी है, HUNTRET 100। तो आज हम लोग हिंदी में सीखेंगे कैसे 1 को हिंदी में क्या बोलते हैं और उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है? तो आज हम लोग उसको संख्याएं में सीखेंगे। तो जैसे ये क्या है मेरे पास, आप देख सकते हो, ये है पेन। क्या है बच्चों? ये क्या है? पेन। हाउ मेनी पेन? कितने पेन है मेरे पास? ओनली 1 पेन। अब मैं इसमें क्या कर रही हूं, 1 पेन और ऐड कर देती हूं। ये कितने हो गए? 1 and 1 कितने हो गए? 11 तो है नहीं, 1 और 2 यानी कि 2 मेरे पास पेन्स हैं। कितने पेन्स हैं? 2। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 1। इसको बोलते हैं 2। ठीक है? इसमें और कुछ मैं ऐड कर दूं, 3। काउंट करो, 1 2 3। हिंदी में क्या बोलोगे? 1 2 3। फिर से बोलो, 1 2 3। ठीक है? एक और ऐड कर दूं, गिनो, पहले इंग्लिश में गिनो, 1 2 3 and 4। कितने हो गए? 4। ठीक है? अब इसको हिंदी में काउंट करो, 1 2 3 4। समझ में आया? फिर से एक बार काउंट करो, 1 2 3 4। इसमें मैं एक और ऐड कर दे रही हूं। ठीक है? काउंट करो सबको, 1 2 3 4 5। मेरे साथ साथ बोलो, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों? एक और डाल दूं, दिख रहा है? एक और डाल दे रही हूं। ये कितने हो गए? काउंट करो अच्छे से, पहले इंग्लिश में काउंट करो, 1 2 3 4 5 and 6। हिंदी में काउंट करो मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया? देख लो, एक और मैं ऐड कर दे रही हूं। काउंट करो पहले इंग्लिश में, 1 2 3 4 5 6 and 7। कितने हो गए बच्चों? 7। हिंदी में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। 60 नहीं, 60 नहीं, ये क्या है? 7 यानी कि 7। एक और ऐड कर लो। ठीक है? तो कितने हो गए? इंग्लिश में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए बच्चों? 8। ठीक है? इसको आप काउंट करो हिंदी में, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हो गए? एक और डाल देती हूं बीच में, छोटू सा। ठीक है?
काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिंदी में काउंट करें इसको तो मेरे पीछे पीछे आप लोग बोल सकते हो। 1 बोलो 1, 2 बोलो बोलो 2, 3 मेरे पीछे पीछे बोलिए 3, 4 अच्छे से बोलिए 4, 5 बोलिए 5, 6 7 7 ता 7, 8 8 9 क्या है 9 और से औरत होता है ना, ये है 9। एक और डाल देती हूं, ये है उससे भी छोटू सा चौक। ठीक है, इसको मैं रख देती हूं सेंटर में ऐसे। ठीक है, मैं इसलिए ऐसे रखी हूं ताकि आप इसको इजीली काउंट कर सको। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 हो गए। 10 को ही हिंदी में यहां लिखा है 10। हिंदी में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 देखो यहां पे लिखी हुई है 10 10। तो बच्चों ये है आपके काउंट। ठीक है, ये तो आपने छोटा सा बस एक एग्जाम्पल देखा है चौक के थ्रू। ठीक है, कुछ मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको सिखाऊंगी। ठीक है, कि कैसे इसको एक लिखा जाता है और उस एक में कैसे क्या एक रहता है। ठीक है, मैं एक्टिविटी भी आपको करवाऊंगी, इसीलिए बच्चों मैं इतना दिन तक आपको क्लास नहीं दे रही थी। ठीक है, तो आप लोग अब इसको कर देती हूं मैं इसको साइड और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कुछ एग्जाम्पल में किसको एक बोलते हैं, किसको 2 बोलते हैं, किसको 3 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग लिखना सीखते हैं क्या है 1 से 10 तक संख्याएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाहर में आप देख सकते हो, बाहर में जो लाइन है वहां पर मैं लिख देती हूँ इंग्लिश में 1, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है इंग्लिश में 1, इसको हिंदी में बोला जाता है एक। एक का एक, देख रहे हैं, डैश करो। इस एक को हिंदी में कैसे लिखते हैं, पहले छोटा सा ऐसे बनाओ, देखो नीचे से घुमाते हुए, और इसको हल्का सा ऐसे कर दो, क्या हो गया एक। दिखाई दे रहा है, ये है एक का एक, और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये है आपके दा में ओ 2। मैं इंग्लिश में इसीलिए लिख रही हूं कि इस नंबर को ही 2 बोला जाता है। ठीक है, डैश करो, इस 2 को बच्चों ऐसे लिखा जाता है। तो ये दोनों आपको लिखना जरूरी है। ये मैं इसलिए लिख रही हूं साथ में कि इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और इसको और हिंदी में इसका नंबर ऐसे है। ठीक है, 2 आपने सीख लिया। ये रहा 3 यानी कि 3। ता पे छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा है क्योंकि लंबा बोल रहे हो, 3 लंबा। ये हो गया आपके 3। ये जो आप ऐसे बनाते हो ना आ की तरह, इसको कट करना है। ये है 3। ठीक है, अब है आपके 4। ये है 3, एक, ए का एक, दा में ओ 2, ता पे बड़ी की मात्रा और ना 3। ये क्या है 4 यानी कि 4। चा में आ का मात्रा और रा, क्या हो गया 4। इसको बनाते हैं ऐसे, देखो 8 जैसे बनाते हो ना, 8 ऐसे लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, जैसे 8 बनाते हो जस्ट लाइक वैसे ही करना, और इसको बंद नहीं करना बल्कि छोड़ देना है। ये है 4, क्या है चा में आ का मात्रा चा, रा पे रुक जाना है 4। अब है ये 5 यानी कि 5। पा पे आ का मात्रा पा, नाक टच करना है चंद्र बिंदु पा, पा। मैं बताई थी ना जब चंद्र बिंदु लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे था पा, चंद्र बिंदु लग गया है तो क्या हो गया पा, और ये हो गया चा। 5। 5 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे बनाओ पा की तरह, डंडा खींचो और इसको कट कर दो। जो बड़ी ऊ बनता है ना ऐसे कट कर दो। ये क्या हो गया 5। इसको थोड़ा सा यहां भी कट करना है।
ठीक है, यहां से ऐसे लो, बाहर से कट करने के बाद अंदर से कर दो, लगेगा कैपिटल आपने L लिखा है। ये है 5, अब ये है 6, तो ये मैंने 6 में आपको सिखाया था, याद करो 6। ठीक है बच्चों, 6 क्या होता है आपको उल्टा, जैसे ये 3 है ना, अब आपको यहां से ऐसे करके कट करनी है। ये है 6, ये 6, हवा मुंह से निकलना चाहिए, एयर बाहर से आवाज में आनी चाहिए 6, और ये हो गया उल्टा। ये है 7, ठीक है, यानी कि 7, सा में आ का मात्रा और ता, 7। क्या है, सा में आ का मात्रा, ता, 7। अब इसको कैसे करना है, जैसे आप छोटी ऊ बनाते हो, ऐसे करके ऐसे डाल दो। ये पूरा बंद नहीं होगा, हल्का है बस। ये क्या है, 7। ठीक है, 7 के बाद क्या होता है, 8। क्या होता है बच्चों, 8। अब 8 को क्या बोलते हैं, 8। आ में आ, ये क्या है, आ, ऐसे ही बोलते हो, अ से अनार, आ से आम, ये आम वाला आ है, और ये ठ लगा दो, ठ से ठठेरा वाला ठ, 8 डैश करो। अब 8 को 2 तरीका से लिखा जाता है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों ही आपको पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप नहीं जानोगे 8, तो फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो फिर आप गड़बड़ करोगे। पहले ऐसे 8 लिखा जाता था, एक डैश करो और नीचे में च की तरह बनाया जाता था 8। ठीक है, पहले कहीं कहीं पर अभी भी लिखी भी रहती है ये वाली 8, कॉमा कर दे रही हूं क्योंकि 2 8 होता है, एक होता है ऐसे करके हल्का, ठीक है, हल्का। ठीक है, तो मैं दोनों तरह का आपको सिखा दे रही हूं 8, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। जब आप कहीं पर देखोगे तो ये नहीं कहोगे कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया था, मैम ने सिर्फ यही पढ़ाया था। तो मैम दोनों आपको बता दे रही हैं, ताकि आप कहीं पर भी देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, 8 यानी कि 8 के बाद अब होता है 9। 9 को बोला जाता है 9, ना, ना, नो, और ये हो गया 9। मैंने पढ़ना लिखना सिखाया ना, पहले मैंने क्या लिखा, ना, फिर आकार किया ना, फिर एक चोटी बनाया तो हो गया 9, एक चोटी और बना दिया तो क्या हो गया 9। ये है 9, क्या है, 9, औ वाला उच्चारण आनी चाहिए 9। तो 9 को कैसे लिखते हैं, ये भी आपको 2 तरीका का है। एक तो मैं पुराने तरीका वाला सिखा रही हूं, ऐसे करके लिखना है, ठीक है, उल्टा आ लिखना है और बीच में कट कर देना है। ये होता है एक 9, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक यहां से हो रहा है, लेफ्ट साइड से ऐसे सर्कल बन रहा है ना, अब आपको ये बनाना है कॉमा करके, 2 है इसीलिए मैं आपको 2 सिखा रही हूं, बाहर सब सर्कल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका 9। ठीक है बच्चों, 9। अब 9 के बाद क्या होता है, 10, यानी कि 10 10, जो आपने लिखा था यहां पर। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए 10 10 में। अब 10 कैसे लिखते हैं, पहले तो 1 लिखो, 1 0 10 कहते हैं। तो 1 आपको क्या, देखो ये इस साइड है, ये इस साइड है, जस्ट अपोजिट है। तो आपको पहले 1 लिखनी है, फिर आपको 0 एज इट इज ऐसे लिखनी है। ये क्या हो गया, 10। क्या हो गया बच्चों, 10। तो ये वाला आज आपने क्या सीखा है, 1 से 10 तक संख्याएं। ए का 1, ये दा में ओ 2, ता पे बड़ी ई का मात्रा ना 3, चा में आ का मात्रा रा 4, पा में आ का मात्रा चंद्र बिंदु चा 5, 6 बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, आहा वाला 6, इस तरह से लिखा जाता है। 7 इस तरह से है, ठीक है। 8 दोनों तरीका से आप सीखो। 9 इन दोनों तरीके से आपको सीखना है, और 10 यानी कि 1 0 10। तो बच्चों इसको कम से कम आपको 2 पेज होमवर्क करनी है। कितने पेज होमवर्क करनी है, 2 पेज। 2 पेज इसलिए करनी है क्योंकि आप घर पे तो प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, लेकिन एक तो है क्लास वर्क और 2 है होमवर्क, यानी कि टोटल कितने पेज हो गए, 3 पेज। तो बच्चों आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छी तरह से सीख पाओगे। तो इसको कई बार प्रैक्टिस करनी है, कई बार, एक बार नहीं कई बार।
आप ऐसे करके प्रैक्टिस करो। कोई भी रफ कॉपी ले लो। सपोज डैट मैंने यहाँ पे पीछे में एक ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखो 1, ठीक है, ऐसे बनाओ, फिर लिखो 1, फिर बनाओ ऐसे। तो इस तरह से कम 10 टाइम लिखो। ये हो जाएगा 10 टाइम। फिर लिखो 1 के बाद क्या होता है, दा में ओ 2 लिखो ऐसे 2, दा में ओ 2 लिखो ऐसे। इस तरह से करके 2-2, 10-10 बार आप प्रैक्टिस करो घर पर, ठीक है बच्चों। तो लेकिन ये जो आपका क्लास वर्क है, ये मैं आपको क्या दे रही हूँ, होमवर्क में 2 बार। तो मैं आज का डेट आपको लगा देती हूँ, ठीक है। आज का डेट क्या है, 5, ये है CW 5/1-12 2021। 2020 खत्म हो चुके हैं, 21 है। क्या लिखना होमवर्क में, 1 से 10 तक क्या है, संख्याएं, ठीक है। तो होमवर्क कितना है, 2 पेज है, एक 1 पेज और यहां पर है 2 पेज। तो इस पेज में भी आपको क्या लगानी है, होमवर्क और डेट दोनों ही, ताकि आपको पता चले कि आपने उस डेट में कितना होमवर्क लिखा है। और होमवर्क का हेडिंग भी लिखनी जरूरी है, 1 से 10 तक संख्याएं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 पेज आपको होमवर्क दिया है। तो बच्चों आपको ये दोनों होमवर्क को अच्छी तरह से करनी है। क्लास वर्क करनी है, पहले कई बार प्रैक्टिस करनी है उसको, उसके बाद अच्छी तरह से आपको होमवर्क सही सही करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको कीजिए अच्छी तरह से, फिर मैं आपको बुक में बताऊंगी, उसके बाद में एक्टिविटी भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो एक्टिविटी के साथ करोगे तो और जल्दी सीख जाओगे। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया, आई होप कि आप अच्छी तरह से सीख गए होगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस अपने नैन्सी मैम के साथ मिलेंगे, हिंदी क्लास के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।